27 जिंदगियों का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। एक एक मौत की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह बदला 1971 से भी बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों ने जो जख्म दिया है उससे हिंदुस्तान का गुस्सा भड़क उठा है और हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बदले की आवाज सुनाई दे रही है। मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की करतूत का इलाज करने के लिए फुल प्रूफ रणनीति बना रही है। हम लोग फौजी हैं। ये आंसू पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ। ये चीखें पाकिस्तानी आतंकियों का काल बनने वाली हैं। ये मातम नहीं है, ये आतंकवाद के दी एंड का पैगाम है। ये सैल्यूट नहीं, ये पाकिस्तान को चैलेंज है कि इस बार न कोई आतंकी बचेगा और ना ही आतंक के आका। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पनाह में पल रहे दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ चुका है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। जिन आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान ने पहलगाम में कत्लेआम करवाया, जिस तरह से बेगुनाह सैलानियों का नरसंहार किया गया, नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा और बहुत जल्द लेगा। मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली रणनीति का असर दिखना शुरू हो जाए। 27 मौत का बदला अब पाकिस्तान से लिया जाएगा और इस बार बदला पाकिस्तान को 1971 के जैसा याद रहेगा, क्योंकि इस बार इंतकाम साल 1971 से भी बड़ा हो सकता है। 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब पहलगाम हमले के बाद भी देश की यही डिमांड है कि अब आतंक को पालने पोसने और फैलाने वाले देश के टुकड़े टुकड़े हों। किसी से एक पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान में घुस के जो इसमें शामिल हों उन पे भी स्ट्राइक के द्वारा या मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा हमला किया जाए। हम देश के साथ हैं, जनता वो देश की सरकार के साथ हैं, जो भी होगा आर पार हम सरकार के साथ हैं। इंसानियत का कत्ल है, उसके लिए उनको सजा देना चाहिए गवर्नमेंट इंडिया को। तो लश्कर तैयबा हो या पाकिस्तान हो कि होश में आ जाओ, ना तो भारत का एक एक नागरिक जब सड़क पर उतरेगा तो ना पाकिस्तान रहेगा ना तुम्हारा देश रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान ने खुद ही अपने बुरे वक्त को दावत दे दी है। पहलगाम में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश वापस लौट आए। सुबह दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बैठक की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी थे और विदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे। वो पहलगाम में उस जगह पर पहुंचे जहां मंगलवार को आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया था। सेना और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने उस जगह को देखा जहां से आतंकी आए थे और गोलियां बरसा रहे थे। एक तरफ अमित शाह ने पहलगाम के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट खुद बनाई, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बड़ी मीटिंग की। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया वो बता रहा है कि अब पाकिस्तान पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे
जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। अमित शाह ने अपनी रिपोर्ट और रक्षा मंत्री ने सेना की तैयारियों की रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक तब की जाती है जब देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो या फिर देश अपनी सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। दिल्ली में मोदी की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान को 2016 और 2019 का डर सता रहा है। इस डर का सबूत है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर मची अफरा तफरी। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे अपने इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सैन्य अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो बॉर्डर पर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग कर रहा है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के हर एक्शन से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर टेंशन में हैं। उन्हें मालूम है कि भारत इस आतंकी हमले का बदला लेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के तनाव की बड़ी वजह यह भी है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और पहलगाम हमले के बाद दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, उससे पाकिस्तान का पसीना छूटने लगा है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। रूस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत को मदद का भरोसा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से बात की। इसके अलावा फ्रांस, इटली समेत कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से डटे हैं। मतलब आतंकवाद पर भारत के साथ दुनिया है तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला। हो सकता है कि चीन उसे बचाने के लिए कोई ना कोई चाल चले। इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। यह तो क्लियर है कि इस बार आतंकिस्तान का पक्का इलाज होकर रहेगा। इस बार पाकिस्तान को घुसकर मारा जाएगा, आतंकवादियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो एक बार फिर 1971 को दोहराया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।